हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एकेडमी शाहपुर भंडारा. So in the previous video lecture we completed all the three equation of mechanics. उससे पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े जो मोशन से रिलेटेड है. Now in the today's video lecture we are going to discuss the numerical based on equation of kinematics. As I told you in the previous video lecture, हम next video lecture में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं बोला था. बस यही चीज़ें हमें क्लास 11-12 में एनडीए जेडब्ल्यू में भी बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, हालांकि ये तो एकदम बेसिक है बट इनका एप्लीकेशन हमें वहाँ पे क्लास 12th में करना है. सो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है. अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड. मतलब कोई ट्रेन है चल रही है, वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज किए, मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुआ. तो वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर और फाइनली वो कितनी हो गई, इंक्रीज होकर 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा. और ये एक्सेलरेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड. तो क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है इस 10 सेकेंड में. और आफ्टर दैट सेकेंड वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है. एक्चुअली इट इज ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. तो आप सोचोगे कि सर ट्रेन चल रही थी और अभी कार ने कहा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इग्नोर इट. सो सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया है बच्चों वो लिख लेते हम. व्हाट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल गिवन डेटा. क्या बोला है, ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर. तो देखिए किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट है, वेलोसिटी का, स्पीड का यूनिट है. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है. तो इनिशियल वेलोसिटी यानी u, जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस सॉल्व करते वक्त, डिराइव करते वक्त वहां पे v0 v0 लिखे थे, उसी को हम u भी बोल सकते हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 36 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए जब हमने एक दो वीडियो लेक्चर पहले एक्सेलरेशन पढ़े थे, वेलोसिटी पढ़े थे, तो वेलोसिटी में हमने डिफरेंट यूनिट्स पढ़े थे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देखिए यहाँ पे कुछ यूनिट दूसरे सिस्टम में, टाइम की वैल्यू सेकेंड में है. तो ऐसे वक्त हमें सभी के यूनिट्स एक पर्टिकुलर सिस्टम में होना चाहिए. इसलिए हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हमारा एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन हो जाएगा. सो u इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर पर सेकेंड. तो क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा ही, मैंने बोला था आपको इंपॉर्टेंट है, लिख कर रखना. जब हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 36 इंटू 5/18 क्या होगा, 8 2 36. ऐसी वैल्यू दी रही थी जो इजीली कैलकुलेट हो जाए. तो कितना हो जाएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 2 इंटू 5 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हो गई. आफ्टर दैट फाइनल वेलोसिटी v कितनी दी है, 54 किलोमीटर पर आवर. अगेन कन्वर्ट इट इनटू द मीटर पर सेकेंड. तो क्या हो जाएगा, 54 इंटू 5/18. सो 18 3 कितना हो जाएगा, 54. नाउ 3 इंटू 5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड. ये सब होने के लिए जो टोटल टाइम हो रहा लग रहा था दैट इज 10 सेकेंड, है ना. इतना हमारा गिवन डेटा था. और कैलकुलेट क्या करना है बच्चों हमें, देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. तो सॉल्यूशन में चलते हम, कैलकुलेशन करते. Acceleration is nothing but, as we discussed earlier, acceleration is nothing but rate of change of velocity, change in velocity upon change in time निकालेंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन कितना होगा. सो फर्स्ट पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा दैट इज t.
फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हमारी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दैट इज 10 सेकेंड. सो 15 माइनस 10 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज नथिंग बट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. सभी के वैल्यूज हमारी एसआई सिस्टम में थी, इसलिए हमारा आंसर भी एसआई सिस्टम में आएगा. सो क्वेश्चन में जो पूछा था बच्चों हमें एक्सेलरेशन कितना होगा दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ सेकेंड जो टर्म है यहाँ पे ये क्या पूछा गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. ये पूरे ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की इस ट्रेन ने, तो कैसे निकालोगे, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उस इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. याद आ रहा है आपको, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही पढ़ चुके हम. U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T मतलब टाइम और A मतलब एक्सेलरेशन. तो इन सभी की वैल्यूज हैं हमारे पास. तो नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा. सो कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे पुट करो वैल्यूज. U मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, उसके बाद टोटल टाइम कितना था, अगेन इट इज 10. सो 10 इंटू 10 प्लस हाफ A. एक्सेलरेशन कितना है बच्चों हमारा 0.5, तो 0.5 को ही हम 1/2 भी लिख सकते हैं, सही है. सो हाफ A की जगह लिख देता हूं फिर से मैं 1/2 इंटू टी स्क्वेयर. टी मतलब टाइम कितना था 10 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 100, है ना. सो 100. अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4, और या वैसा पढ़िए या फिर देखिए इस 100 को मैं 2 से डिवाइड किया तो 50 हो गए, इस 2 से डिवाइड किया तो 25 हो गया, सही है. और इधर क्या है 100 इंटू 100 मतलब सॉरी 10 इंटू 10 मतलब 100 हो गया. तो 100 इंटू ये कितना है हमारा 25 मतलब 2500 मीटर, सही है. दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस मोशन. यही हमें कैलकुलेट करना था, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन, ठीक है. सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन. क्या पूछा है, अ ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 मीटर पर सेकेंड 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर. मतलब इनिशियल वेलोसिटी उनकी ज्यादा थी इस ट्रेन की ट्रक की, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही, कम हो रही. इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन नहीं, हम इसी को बोलते थे जब निगेटिव एक्सेलरेशन होते उसी को बोलते हैं हम रिटार्डेशन, और वही चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है. सो ड्यूरिंग द 10 सेकेंड द ट्रक ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज स्लोज डाउन टू द 36 किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, यही पूछा है हमें यहाँ पे. सो अगेन राइट डाउन द गिवन डेटा. फिर से हमें वैल्यू किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों हमारी 54 मीटर पर सेकेंड. कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 5/18. सो 54 इंटू 5/18 करोगे, 18 3 जा 54 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर दैट फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर. सो 36 इंटू 5/18 कर देंगे, तो 18 2 जा 36 2 5 जा 10. तो पिछले न्यूमेरिकल में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, फाइनल 15 थी. अभी फाइनल 15 है और इनिशियल 15 है और फाइनल हमारी 10 है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन निकालना है मतलब हमें एक्सेलरेशन ही निकालना है एक्चुअली, बट निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव में आती है तो हम उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन.
So acceleration of the body is given by final velocity minus initial velocity divided by time. फाइनल वेलोसिटी है हमारी 10, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 15, टोटल टाइम है 10 सेकेंड. सो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर में -5 डिवाइडेड बाय 10, सो वैल्यू इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आ रही है. मैंने बोला था अपने जब पढ़े थे, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी जिनकी वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकती है, निगेटिव भी रह सकती है, जीरो भी रह सकती है. तो अगर वैल्यू एक्सेलरेशन की निगेटिव आ रही है, इसका मतलब हमारा जो भी बॉडी है जो मोशन कर रही है उसकी स्पीड डिक्रीज होते जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन. तो नीचे में लिखेंगे नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट्स दैट इट इज अ retardation. So value of retardation is -5 meter per second square. Now move on to the next question, that is question number 3. पढ़िए क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आपने ऑलरेडी ये सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस है, फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़ चुके. तो क्या बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड. मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब एवरी टाइम इंस्टेंट में, मतलब जो भी हमारा इक्वल टाइम इंटरवल है उसमें इक्वल वे से जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो इंक्रीज हो रही है. तो ऐसा एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले थे, आपको याद होगा. सो 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड. तो टोटल 5 सेकेंड में ट्रेन कितनी वेलोसिटी से जारी होगी. सो इसके लिए हमें फिर से गिवन क्या क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आप भी सॉल्व कर सकते हो. वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश दीजिए कि क्या क्या गिवन है आपके पास, यहाँ पे सब लिखा है. सो चलिए क्या दिया है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. सही है. एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है अभी क्वेश्चन में, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और कितने समय के लिए एक्सेलरेट हो रही है, फॉर द 5 सेकेंड. सो t इक्वल टू हमें दिया है 5 सेकेंड. और क्या बोल रहा है, इस 5 सेकेंड में ट्रेन की वेलोसिटी कितनी रहेगी वो कैलकुलेट करना है. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसको सॉल्व करने के लिए हमें किस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए. यहाँ पे क्या है बच्चों, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रेन स्टार्टिंग में रेस्ट में थी. एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, और निकालने क्या बोला है, वेलोसिटी. कौन सी, 5 सेकेंड पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है हमें. तो ऐसा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन पड़े जहां पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन आता है. इक्वेशन नंबर 1 हमारा पहला इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at. पढ़ चुके ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. देखिए जो हमारे न्यूमेरिकल में 4 टर्म्स, 4 फिजिकल क्वांटिटीज यूज होने वाली, वही यहाँ पर है. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकाल सकते हैं. So v, that is final velocity at 5 second, is equal to u plus at. इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी हमारे 0, एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 5 सेकेंड. सो देयरफॉर 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी. यही पूछा था हमें. समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन एकदम. देखिए क्वेश्चंस होते बहुत सिंपल है, बट हमें न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के बाद कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है, ये प्रॉपरली अप्लाई करते आया तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी. खासकर बच्चों की यही मतलब प्रॉब्लम होती है कि बोलते सर हमें न्यूमेरिकल्स नहीं समझते फिजिक्स के. तो जब तक कि आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो आप न्यूमेरिकल भी प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते. इक्वेशंस, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले प्रॉपरली याद रखना है, क्या वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, निकालना क्या है, ये दोनों ही चीजें कौन से फॉर्मूले में आती है, ये आपको बराबर याद रखना है, तो आपका न्यूमेरिकल कभी डिफिकल्ट नहीं लगेगी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया है,
द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 500 किलोमीटर, उसके लिए कितना टाइम ले रही है 10 आवर्स ले रही है। और मैक्सिमम स्पीड कितनी दी है बच्चों 90 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, एवरेज स्पीड से मैक्सिमम स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या गिवन दिया है यहाँ पे, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम जितने स्पीड से चल रही थी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी होगी। हाँ, सो वी मैक्स और v इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद टोटल टाइम कितना है, ड्यूरेशन 10 आवर्स। तो आवर को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 5 90, दैट इज हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी 25 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर दैट क्या पूछा है बच्चों यहाँ पे, आफ्टर दैट डिस्टेंस की वैल्यू दी है, डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है 500 किलोमीटर। और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी है और हमें एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखिए हमने जब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी पढ़े थे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। तो स्पीड का हमने यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड पढ़ा था। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। याद आया, बस उसी का यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालेंगे। सो वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज एस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 आवर मतलब 60 सेकेंड और 60 मिनट और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल टाइम इन सेकेंड मिल जाएगा। अगेन डिस्टेंस कितने दिया है, किलोमीटर में। इसको भी अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 500 किलो मतलब होता है बच्चों 1000, दैट इज 10 टू द पावर 3। इन सभी वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो 500 इंटू, इसी को हम 1000 भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 10 इंटू 60 इंटू 60। तो देखिए यहां से पहले 0 0 0 0, ये 0 ये 0 कैंसिल हो गए हमारे तीनों। अब ऊपर में क्या बचा, देयरफॉर वी एवरेज या एवरेज वेलोसिटी क्या मिल जाएगा, ऊपर में है 500 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 दैट इज 36। सो इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसका, उसको किसके साथ क्या करना है आपको, मैक्सिमम वेलोसिटी टू क्या बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। सो देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। सो वी एवरेज डिवाइडेड बाय वी मैक्स। एवरेज है हमारा 500 डिवाइडेड बाय 36 जो नीचे में चला जाएगा, इंटू वी मैक्स कितना है 25। तो 25 2 ज़ा 50, तो यह आ गया 20। सो 20 डिवाइडेड बाय 36, या इसी को लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 18, या 2 से अगेन डिवाइड होगा तो 5/9। दिस इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। यही चीज पूछा था हमें क्वेश्चन में, समझ में आया। सिंपल कैलकुलेशन था, वी मैक्स की वैल्यू दी थी, वी एवरेज निकाले थे, दोनों का रेशियो ले लिए तो हमें फाइनल आंसर मिल गया, दैट इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी। सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। नाउ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।
फिजिक्स से रिलेटेड और कोई नई ब्रांच हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन आपको आज के सभी न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, एकदम बेसिक न्यूमेरिकल थे या ऑलरेडी न्यूमेरिकल आपने 9th क्लास में पढ़ चुके। सिर्फ मेरा कहना यही था, हमें जो चीज़ हमने पढ़ चुके, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ के भूल गए हैं, उनको हमें रिवाइज कराना है ताकि हम फ्रेश मूड के साथ 11-12 में जो हमें बार बार काम आएंगे 8, 9, 10 के कॉन्सेप्ट, बस उसी को हमें आगे लेकर जाना है। ठीक है बच्चों, सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।